पिछले कुछ सालों से हमने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा है हमारे मूवी इंडस्ट्री में। सारे मूवी इंडस्ट्री मतलब हमारे जो कल्चरल स्टोरीज है उन पे मूवी बनाने के लिए मतलब भागे जा रहे हैं। अब भी देख लो, रिसेंटली लास्ट ईयर हमने देखा कि रामायण पे एक मूवी आई थी, उसमें लगभग 600 करोड़ से भी ज़्यादा बजट लेके ये मूवी तैयार की गई थी। लेकिन माना कि ये मूवी ने हक दिया, इनके कैरेक्टर को इन्होंने मतलब अच्छे से डिपिक्ट तो कर ही नहीं पाए, स्टोरी लाइन डायलॉग सब के सब बकवास पे। बट एनीवे, अभी हाल ही में देख लो एक बार फिर से रामायण के ऊपर एक बार एक नई मूवी आ रही है और इस बार मतलब बजट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है और बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। इस मूवी में जो जो काम करने वाले, म्यूजिक पे काम करने वाले, जो डायरेक्टर पे काम करने वाले, जो एनिमेशन बनाने वाले, जो वीएफएक्स बनाने वाले, सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल है। मतलब इमेजिन करो, जो लोग इंटरस्टेलर और डूम जैसे मूवीज बनाते थे वो सारे इसमें मौजूद है। मतलब इस बार का स्केल लगभग इंटरनेशनल टच करने वाला है। पता नहीं जस्टिस मिलेगा कि नहीं, बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक अलग ही पैटर्न चल रहा है हमारे देश पे। और स्पेशली अगर आप बात करते हो पैटर्न की, रामायण का तो मतलब अलग ही अटैचमेंट है हमारे देश में। और ऐसा क्यों है? अगर आप देख लो, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपको रामायण भगवान श्री राम की जिक्र होने मिल जाएगी। कल्चर में तो हमारे भगवान श्री राम है ही, और कल्चर के बाद अगर हम लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं तब भी भगवान श्री राम दिख जाते हैं। और बात सिर्फ भारत के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, अगर हम लोग बॉर्डर के बाहर भी जाते हैं तब भी हम लोग को भगवान श्री राम मिल जाते हैं। आप इंडोनेशिया चल जाओ, आप फिलीपीन चल जाओ, रशिया चल जाओ, हर कोने में आपको भगवान श्री राम मिल जाते हैं। ऐसा क्या है भाई? भारत में अगर हम लोग रामायण की बात करते हैं ना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भारत में एक रामायण है ही नहीं। मतलब अगर रामायण की किताबें ही देख लो, मतलब 100 से अधिक रामायण की किताबें हैं और हर एक किताबों में अपना अपना डिपिक्शन है रामायण की। और ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अभी अगर आप चल जाते हो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में भी अलग ही तरह से रामायण सेलिब्रेट होता है। मतलब इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पर भी आपको रामायण मतलब वो लोग रामायण करते देखेगा। तो वहाँ पर अगर देखोगे, जैसे यहाँ पर हमारे जब सीता मैया को किडनैप कर लिया गया था रावण के थ्रू, तो हनुमान जी जाके लंका जलाए थे। आप अगर चल जाओगे इंडोनेशिया पे, वहाँ लंका नहीं जलती है, वहाँ जलती है जंगल। और वो चीज़ वो लोग एक मतलब कॉस्ट्यूम पहन के वो डांस करके दिखाते भी है। वो लाइव आप देख भी सकते हो, हर बार होता है। रिसेंटली मोदी जी भी जाके देख के आए। यही चीज़ अगर आप चल जाते हो फिलीपीन में, फिलीपीन में भी इंटरेस्टिंग रूप में रामायण होती है। वहाँ पर आपको मतलब ऐसे मेन कैरेक्टर राम नहीं, ऐसे मेन कैरेक्टर रावण दिखने को मिलता है। मतलब वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और वहाँ का रामायण अलग ही लेवल का है। मतलब ऐसा है कि हर जगह पे आपको रामायण और भगवान श्री राम मिल जाएंगे, अपने अपने रूप में, अपने अपने लाइक डिपिक्शन के साथ। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, लाइक ये मेरा नहीं है, ये सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जैसे अगर आप इजिप्शियन में भी चल जाओगे, वहाँ पर जो किंग है उनका नाम है रामेसेस। तो वो रामेसेस क्या है भाई? वो तो राम ही है ना, राम का ही रामेसेस बन गया। अब इसमें प्रूफ तो मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसका बारे में आइडिया है नहीं, मैं उनका पॉइंट अटैच कर रहा हूँ। बट या इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ इट्स ट्रू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई केव है, केव स्ट्रक्चर है, वहां पर दो लड़के तीर धनुष लेके और एक फीमेल और एक लाइक काइंड मंकी का मतलब पिक्चर दिखाया गया है। बेसिकली वो क्या है, मतलब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान, मतलब वो केव स्ट्रक्चर में बना हुआ मिला है। तो मतलब ऐसा सीन है कि जियोलॉजिकली भी आप मतलब भारत के बाहर भी चल जाओ ना, तो आपको ये सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है हर जगह पे। तो मेरा कहने का इसमें तात्पर्य यही है कि रामायण का जो हिस्ट्री है ना, पहला तो भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है और ये भारत तक सीमित नहीं है। तो ऐसा आप कह सकते हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो भारत है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो ये बात तो पूर्णतः सही है कि हम यहाँ से एक्सपेंड तो किए हैं और इसका प्रमाण आपको हर जगह पे देखने को मिलती है भगवान राम के स्टोरी के साथ। और ये भी एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि ये जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो एक ब्रिटिश का माइंडसेट जो हमारे ऊपर ब्रेन वॉश किया गया है कि भारत में नॉर्थ साइड अलग है, साउथ साइड अलग है, नॉर्थ अलग सिविलाइजेशन है, साउथ अलग सिविलाइजेशन है, ये सरासर झूठ है। हम सारा ही एक सिविलाइजेशन है, पूरा भारतवर्ष एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है जो कंटिन्यूअस चली आ रही है। मतलब हो सकता है कि 5000 साल, 6000 साल, 7000 साल, कितना पुराना है, कितना पौराणिक है, ये तो हम कह नहीं सकते। बट अगर आप रामायण को हमारा पौराणिक स्टोरी मान रहे हो, मतलब एक एंशिएंट स्टोरी मान रहे हो,
तो जहाँ जहाँ रामायण है वहाँ वहाँ मतलब भारत की जो सिविलाइजेशन है वो स्प्रेड हुई है। मतलब यहाँ से रशिया यूक्रेन तक, वहाँ से फिलीपीन, इंडोनेशिया, जापान, हर जगह पर हमारे जो सिविलाइजेशन है वो स्प्रेड हुआ है, हमारा कल्चर स्प्रेड हुआ है। वो बात अलग है कि बाद में जब इन्वेजन शुरू हुआ इधर उधर का, तो काफ़ी सारे हमारे जहाँ पर हिंदू डोमिनेंट कंट्री हुआ करती थी वो बाद में कन्वर्ट होके आई थिंक मुस्लिम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बदल गए, बट वो बात की बात है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया पहले हिंदू स्टेट हुआ करती थी, अभी मुस्लिम बन गई है। बट एक चीज़ तो बात माननी पड़ेगी, वो लोग भी मानते हैं कि हम उनके जो एंसेस्टर है वो हमारे ही है, मतलब इंडियंस ही थे, वो हिंदू ही थे, तो उनको ये बताया और वो उनको एड्रेस भी करते हैं। प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे भारत के लोग ये चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। प्रॉब्लम होती है जब भारत के लोग भगवान श्री राम को मानने से इनकार कर देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब भारत के लोग भगवान श्री राम के होने का एविडेंस मांगते हैं। भाई एविडेंस हर जगह पे मिल जा रहे हैं, गड्ढे खोदो एविडेंस है, देश के बाहर जाओ एविडेंस है, कितने एविडेंस चाहिए? तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। और ये जो एक मेंटालिटी है, जो ब्रेन वॉशिंग है कि साउथ नॉर्थ अलग है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, भाई ये तुम्हारा एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशनल पॉइंट है, इसको तुम इनकार कैसे कर सकते हो? चलो आज इतना ही, ज़्यादा हम लोग इसको खींचेंगे नहीं। और इस पर एक छोटा सा ही मेरे को बात करना था कि जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि भगवान श्री राम और रामायण, मतलब ये जो कथा है ये जस्ट स्टोरी नहीं है। और ये स्टोरी अगर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखोगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान श्री राम और रामायण को भी कितने अलग अलग फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप फिलीपीन देख लो, फिलीपीन में वहाँ बताया गया रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया में हम लोग बताते हैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडोनेशिया में ऐसा है कि वहाँ पर लंका नहीं जलाते हनुमान, बल्कि जंगल को जलाते हैं। ऐसे ऐसे ही अलग अलग रामायण के पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन एक बात जो कॉमन है, भगवान श्री राम वो कभी बदल नहीं सकते। स्टोरी भले ही अपना अपना डिपिक्शन हो, भगवान श्री राम एक है। बस यही था आज का वीडियो और इसी के साथ मैं कहूँगा जय श्री राम।